कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और जैसे इस प्लान की खबर सत्ता के गलियारों तक पहुंची होगी, यकीन मानिए सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई होंगी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारों तक सीमित नहीं रहने वाली। अब आंदोलन उस मोड़ पर पहुंचने जा रहा है जहां सरकार को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ विरोध का ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे अगले कदम की तैयारी की बात कही जा रही है जिसका असर सीधे दिल्ली की सत्ता तक महसूस हो सकता है। अभी पूरे पत्ते नहीं खोले गए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि इस बार सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी का नहीं रह गया है, सवाल मोदी सरकार की जवाबदेही का भी है। अगर आंदोलन लगातार बड़ा होता है, अगर छात्रों, अभिभावकों, किसानों और आम लोगों का समर्थन इसके साथ जुड़ता है, अगर सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दबाव बढ़ता जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि खुद धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़ने पर विचार करना पड़े? क्या सरकार बढ़ते दबाव को रोकने के लिए कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर होगी? दूसरी तरफ आंदोलन का दावा है कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा या एक पेपर लीक की नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की जवाबदेही की लड़ाई है। इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। यानी अब सरकार के सामने सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा अभियान खड़ा होने वाला है जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी भनक बल से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज बताई जा रही है? आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाने की तैयारी है जिसे लेकर सरकार पर दबाव बढ़ने की चर्चा है? और क्या यह आंदोलन वाकई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने छात्रों, किसानों और आम नागरिकों से 28 जून को जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है।